कि लॉकडाउन 4 में कितनी राहत मिलेगी और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कितनी और सख्ती बरतने की जरूरत है। चलिए वीरू को जोड़ लेते हैं। वीरू, ये तमाम चीजें, कोरोना का कहर, ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी, इन सब पर ट्रेडर्स एक एक नजर रखते हैं। ये बताइए, इसको असिमुलेट करके अगर आज ट्रेड में डालना हो और खासतौर से कल के डेटा पॉइंट को डालना हो जहां पर एफआईआईज ने फिर 2000 करोड़ की बिकवाली की है कैश में, आज के लिए रणनीति क्या बन रही है? क्या आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस एक बार फिर से हिल गया है? पुल बैक की तैयारी होगी या नहीं? देखिए, पुल बैक आ सकता है हर्षदा। आई मीन, अगर आप पहले कोर आंकड़ों को देखिए एफआईआईज की, नो डाउट 2152 करोड़ रुपए की अगर आप देखें सेलिंग थी, 802 करोड़ रुपए की बाइंग, बाजार में नेट कैश नहीं था और करीब करीब अगर आप देखें 1600 करोड़ रुपए का कैश बाजार से बाहर गया। 1328 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखें उन्होंने बेचा, करीब 12,320 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। लेकिन नीरज जी ने अभी कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसमें उन्होंने एक पुल बैक की बात किया था कि पुल बैक आ सकता है। देखिए हर्षदा, इन सारे आंकड़ों में दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, एक पुल बैक यहां से आ सकता है। क्यों? एक तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 9000 की पुट का ओआई, 9000 का एक अहम बेस होना, और याद रखिए इस जोन में 8940 और 9040 ये एक बहुत स्ट्रांग बेस है, बहुत स्ट्रांग बेस है। कल भी अगर आप देखें हर्षदा, हम जब शॉर्ट हमने कहा 9180 पे बाजार आया, उसके बाद वहां से 100 पॉइंट का पुल बैक दिया, तो ये चीजें तो होंगी, पुल बैक तो आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, 9040 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। 9110 यानी करीब 9110 और 9180 जो कल का अगर आप देखें सेकेंड हाफ का रेंज रहा, ये एक बेस्ट जोन होगा पुल बैक को खेलने के लिए। कैसे खेलें? 9200 की कॉल, सिर्फ 9200 की कॉल विद स्टॉप लॉस ऑफ 9040। पुल बैक कहां तक का आ सकता है? 9280 9350 तक का। अच्छा, आप पूछ रही होंगी कि ये पुल बैक क्यों? अगर मैं आपको पीसीआर के चार्ट्स दिखाऊं, पुट कॉल रेशियो इट्स एट 0.89। ये एक ऐसा जोन है जो कि एक थ्रस्ट जनरेट करता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये थ्रस्ट या फिर पुल बैक सस्टेनेबल होगा नहीं कह सकते। तो इसीलिए इनिशियली अगर आप देखें, आपको 9110 का जोन मिले, 9150 का जोन मिले, इस 9200 की कॉल को लें, ऊपर 9280 9350 के जोन में निकल जाए। उसके बाद पॉसिबली मार्केट कोलैप्स भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कोलैप्स होगा, लेकिन इनिशियली एक पुल बैक ट्रेड खेले। और एक वार्निंग है हर्षदा, 8940 9040 ये एक बहुत अच्छा जोन नहीं है ट्रेड करने के लिए। इसके नीचे जब इंडेक्स अगर आ जाए तो अपने एग्जिट लॉन्ग से जो है वो एग्जिट कर जाए, इसके नीचे सेटअप अच्छा नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी 18900 का स्टॉप लॉस लगा के 19200 19300 के जोन को बाय करें। कहां निकल जाए? 19400 19500 19558 के जोन में। तो इनिशियली एक पुल बैक आप खेल सकते हैं। ओके, तो पुल बैक की तैयारी है, उन लेवल्स का आप ध्यान रखें। खासतौर से कह तो रहे वीरू की 9280 9300 अटेम्प्ट कर सकता है मार्केट, उस पर हम ध्यान जरूर देंगे। लेकिन आज देखिए, लोगों की नजरें इस बात पर रहने वाली है कि राहत पैकेज 3.0 में क्या निकल कर आएगा। कल हमने देखा दूसरी किश्त में किसान, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सब चीजों पर वित्त मंत्री ने खुलासा किया। लेकिन अब हमारे हाथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लग गए हैं कि आज जो राहत पैकेज का ऐलान होगा उसमें खासतौर से फिशरीज, इंफ्रा सेक्टर को बूस्टर डोज दिया जा सकता है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आपकी खबर पर लगातार मोहर लग रही है, टचवुड। ये बताइए, आज अगर ट्रेडर्स को तैयारी करनी है तो राहत पैकेज 3.0 में क्या कुछ निकल कर आ सकता है? किस सेक्टर पर फोकस रहेगा? मुझे लगता है कि राहत पैकेज की जब अगली किस्त जो बाकी बची हुई है, हर रोज शाम में ऐसे ही वित्त मंत्री इसका ऐलान करेंगे, और उसमें अब जो फोकस होने जा रहा है वो है आपको सेक्टोरल रियायत देने को लेकर के, यानी अलग अलग सेक्टर के हिसाब से सरकार रियायत देगी। मिसाल के तौर पर फिशरी सेक्टर, जिसके लिए सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ऐलान कर सकती है, इसके तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है। और इस फिशरी सेक्टर के लिए सरकार ने कई सारे पहले से जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबिक मरीन एंड डीप फिशिंग को लेकर, मैरीकल्चर को लेकर, सीवुड फार्मिंग को लेकर, इनलैंड फिशरीज को लेकर, एक्वाकल्चर को लेकर, इन सभी इंडस्ट्री को सरकार बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी, वर्किंग कैपिटल मुहैया कराएगी, इंटरेस्ट सबवेंशन होगा यानी सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी। तो इस तरह के कुछ राहत के ऐलान आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे सेक्टर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार अलग अलग सेक्टर जो है उसके लिए एक फंड का आवंटन कर सकती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण ऐलान
होगा। आने वाले किस्तों में एक और महत्वपूर्ण बात होगा वो आपको कि सेक्टोरल रिफॉर्म पे फोकस किया जाएगा। अलग अलग सेक्टर जिसमें सालों से कानून बने हुए हैं लेकिन बदल नहीं पाए हैं, उनमें सेक्टोरल रिफॉर्म किया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि विदेशी निवेश के नियमों में भी छूट दिए जाने की संभावना, लैंड रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़ा हुआ रिफॉर्म हो, ये आप देखेंगे अगले 2 से 3 दिनों में। ओके, तो बड़े बड़े रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन आज खास बात रहेगी फिशरी से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ऐलान देखने को मिलेंगे। तो फिशरीज वाले स्टॉक्स आज रेडार पर रखिएगा, वहीं पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते देखिए पीआई इंडस्ट्रीज में तेजी का ट्रेड आ रहा है और मदसन सुमी में एक सेल कॉल लेना है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप कर लीजिएगा फटाफट नोट। लेंगे एक ब्रेक के बाद वरुण को जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे दूसरे खबरों वाले शेयर।